मेल से आपको समझ आ गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। बता देता हूँ तब भी मैं। अगर हमको एक क्यूब दे रखा है और हम उसको कट करते हैं, कैसे कट करते हैं बताता हूँ मैं। जैसे ये हमारे पास एक क्यूब है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, दो कट लगाता हूँ मैं इसमें सामने से, और दो कट लगाता हूँ मैं इसमें ऊपर से, और दो कट साइड से। तो ये कितने छोटे छोटे क्यूब घन में डिवाइड हो जाएगा, ये समझना है हमको। ठीक है। और इसके कितने सरफेस कलर्ड होंगे एक क्यूब के, वो देखना है। तो देखते हैं वन बाई वन। तो उससे पहले हम कुछ इसमें टर्म्स यूज़ होंगे वो समझ लेते हैं। अगर कोई यूपी हिंदी मीडियम से है तो उसको भी समझ आ जाएगा, बट अब ये समझ लो टर्म्स क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ अभी। तो अगर होता क्या है इसमें, जैसे साइड साइड भुजा होता है, ठीक है, पता होगा आपको। नेक्स्ट एज, एज मतलब कोर, ये 12 होती है, ये समझना जरूरी है। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 12 8 6 जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो फॉर्मूले इसके लर्न करने में आसानी रहेगी, नहीं तो फॉर्मूले भूलते रहेंगे बार बार। तो उसकी एज 12 होती हैं। 12 कैसे, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, अभी पूरा नहीं दिख रहा होगा ये, अब देखेगा तो। अब यहाँ पर होता क्या है, कोर एज की बात करें कितनी दिख रही है, 12 कैसे, ये 1 2 3 4, चार तो ये हो गई, चार ही इसमें नीचे होंगी ये। ठीक है। और चार साइड से, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये 12 कोर हैं, 12 एजेस हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट हमको क्या समझना है इसमें, कॉर्नर, कॉर्नर कोने। कॉर्नर मतलब कोने, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। देन इसके सरफेस देखने में, सरफेस सतह, सतह कितनी, पृष्ठ सतह जो भी बोल लोगे आप, तो उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये तो आपको लीडो वाले से भी पता होगा, उसमें 6 1 2 3 4 5 6 होता है, तो उसमें 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है। अब हमको क्या समझना है इसमें, अगर अगर मैं क्यूब में दो दो कट लगाता हूँ, जैसे एक कटिए एक कटिए, सभी तरफ से अगर दो दो कट लगाता हूँ, दो दो कट लगाने का मतलब है मैं साइड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है। अगर 6 सेंटीमीटर की साइड है और उसको 2 2 मीटर की साइड में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और अगर अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो मुझे तीन कट लगाने होंगे। तीन कट कैसे, जैसे 1 2 3, थ्री कट लगा रहा हूँ, तो अब देख पा रहे होगे चार पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है। तो बेसिकली अगर दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, मैं बोल रहा हूँ 2 2 सेंटीमीटर की साइड में डिवाइड कर दो, तो इसके लिए मुझे तीन कट लगाने पड़ेंगे, और हर एक सरफेस चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देन हमको समझना क्या है अब इसमें, अगर हम इसको दो कट लगा के, दो कट लगा रहे हैं जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें आप देख पा रहे हो कि दो दो कट लगाए गए हैं, ये जैसे ये दो कट हैं, ये दो कट हैं, हर एक सरफेस पे दो दो कट लगाए गए हैं, तो ये 9 क्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये देखो आप, ये 9 क्यूब्स देख पा रहे होगे आप, इसमें देखो ये 9, 9 ही 27, 9 तो एक सरफेस पे होंगे, ये 9, ये 3 3 3, ये 9 हो गए, 9 ये हैं, 9 ये हैं, और 9 ये हैं, तो ये 27 हो गए। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर हमने दो दो कट लगाए, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3 की पावर 3, 27 नए क्यूब बन पाए हमारे पास। तो देखो होता क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले आपको। जैसे एक ये हमें क्यूब दे रखा है, अभी अभी हमने कट वट कुछ नहीं किया है इसको, ये पूरा हमारे पास क्यूब है, कट हम बाद में करेंगे, हमें उससे पहले इसको पेंट कर देना है। ठीक है। तो पेंट कर देता हूँ मैं इसको। तो ये पेंट कर दिया मैंने इसको। अभी मैंने केवल इसको तीन ही सरफेस पे पेंट करके दिखा पाया हूँ, बाकी हमने किया है इसको 6 सरफेस से पेंट है। ठीक है, 6 सरफेस होते हैं ना इसमें। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब ये देखो, ये जो ऊपर कॉर्नर वाला क्यूब है, इसकी तीन सरफेस पेंट हो गए। कौन कौन से, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है। और जो बीच वाला है, बीच वाला कौन सा, ये, इसके दो ही हो पाए, एक और दो। और बिल्कुल जो सेंटर में है, सेंटर में कौन सा, ये वाला, इसका केवल एक ही सरफेस पेंट हो पाया। एक ही सरफेस कौन सा, वो हो पाया है ये वाला, ये। ठीक है, ये वाला। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाला जो क्यूब है, ये पांच तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और अंदर से भी। ठीक है। ये केवल तीन ही तरफ से गिरा है, तो इसके तीन सरफेस पेंट हो पाए। ये चार तरफ से गिरा है, इसलिए इसके दो सरफेस पेंट हो पाए। चार कौन सा, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो ये चार सरफेस इससे चार तरफ से घिरा था। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसमें जब हम क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि एक सरफेस पेंट वाले कितने हैं, दो वाले कितने हैं, तीन वाले कितने हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसका एक भी सरफेस पेंट नहीं होगा। आप सोच के देखो, इसके अंदर जो बीच में होगा उसका कोई सरफेस पेंट नहीं है। ये 9 है, तो 9 तो इसके आगे वाले पर है, 9 पीछे वाले पर है, और 9 बीच वाले में। तो बीच वाले का जो अंदर वाला है वो पेंट नहीं होगा किधर से भी। ठीक है। तो अब इन्हीं पे बेस्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास, जिनसे हम फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं कितने हो पाएंगे।
अच्छा पहले इसी में देखते हैं हम कि इसमें थ्री सरफेस पेंट वाले कितने हैं। तो आपको ऐसे ही बता सकते हो, थ्री सरफेस पेंट वाले यहाँ पर कितने होंगे, 8। क्यों? क्योंकि ये केवल थ्री सरफेस पेंट वाले हमें कॉर्नर पर ही मिलेंगे। ये कोने पर मिला है, ये भी कॉर्नर पे मिलेगा, ये भी कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे। अच्छा ये नीचे वाला आपको हो सकता है लग रहा हो कि दो सरफेस पेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, बट दो नहीं है, इसका नीचे वाला भी पेंटेड है, तो इसमें तीन होंगे। तो तीन सरफेस पेंट वाले कितने मिलेंगे हमें, 8। ठीक है, और दो वाले कितने मिलेंगे ये पता करना है हमें। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं बिना फॉर्मूले के, देन फॉर्मूले से भी देखेंगे। तो दो सरफेस पेंट वाले देखो आप कितने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये समझ में आ गया ये हमें क्या कहाँ पर मिला, एज पर। ठीक है, अब एज होते कितने, अच्छा इस एज पे कितने मिलेंगे, केवल एक ही मिलेगा। कौन सा वाला, यही वाला। ऊपर वाला तो तीनों सरफेस पेंट है, नीचे वाले की भी तीनों सरफेस पेंट है, केवल हमें एज पर एक ही मिला। और कितनी एजेस होती हैं इसमें, 12, अभी बताया था मैंने पहले। तो 12 एजेस हैं, तो 12 पर 12 हो जाएंगे, एक एक एज पर एक है तो। ठीक है, और अगर मैं पूछूं वन सरफेस पेंट वाले कितने हैं, वन वाले अगर आपको पता करना है तो वन वाला कितना होगा, जितने फेसेस हैं। क्योंकि ये वन वाला देखो कहाँ पर मिला है हमको, फेस के बीच में मिला है। ये पूरा इसका एक फेस होता है, ठीक है, सतह एक मिला है, तो हर एक फेस से यहाँ पे एक ही मिल पाएगा हमें। तो कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे हमको इस तरीके से। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कैसे आ रहा है ये जब फॉर्मूले सीख लोगे तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। लेकिन फॉर्मूले आपको याद कैसे रखने होंगे, वो आपको इसी से याद रखने होंगे। वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ अभी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से हमारे पास, अब ये फॉर्मूले आए कैसे वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो हमसे एक बोल दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हम 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटते हैं। 10 वाले को जब आप 2 वाले में काटोगे तो हमारे पास एक एन आएगा। एन क्या होगा, ये एन कैसे आएगा, 10/2 करके निकाल देंगे हम, जो कि होगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इसी 5 की हेल्प से, इस एन की हेल्प से बाकी सारे फॉर्मूले बनेंगे हमारे। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया था आपको, अब समझ भी आ गया होगा कि 5 कैसे, मतलब ये अगर 10 का है और 2-2 के में हमें चाहिए तो हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो ये 2 2 2 2 2, ये 10 हो गया ना पूरा, तो यही 5 है हमारा। तो अब इसके बाद क्या करना है, अगर हमसे पूछा जाता है क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड, मतलब ऐसे क्यूब जिनकी 3 सतह पेंट हैं, तो ये 8 ही होंगे क्योंकि हमेशा कोने पर ही मिलते हैं, हमें कॉर्नर पे मिलते हैं। ठीक है, क्यूब विद 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी वैसे मैंने बताया भी था, अभी एक और बार बताऊंगा। तो 2 साइड पेंटेड वाले मिलते हैं एज पर, तो 12 तो रहेगा ही इसमें, क्योंकि 12 एज होती हैं। और ब्रैक अंदर मल्टीप्लाई किसका कर देंगे इसमें, n-2 का। n क्या था जो भी हमने निकाला, ऊपर समझ आ गया होगा आपको। अगर आपसे पूछा था क्यूब विद 1 साइड पेंटेड, तो 1 साइड पेंटेड कहाँ मिलता है, फेस पर बीच में, तो 6 तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। और n-2 तो सभी में आएगा, और n-2 का कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, अभी समझ आ गया स्क्वायर वगैरह क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूंगा। वैसे आप रट भी सकते हो चाहो तो, लेकिन रटोगे तो आप भूल जाओगे, और समझ जाओगे तो एक ही बार फिर याद रहेगा। देन नेक्स्ट हमको क्या देखना है, क्यूब विद नो साइड पेंटेड। ऐसे भी क्यूब आएंगे जिसमें कोई भी साइड पेंट नहीं होगी, वो कैसे पता करेंगे हम, n-2 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितने ऐसे क्यूब हैं कि जिसमें एक भी साइड पेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके देखेंगे ये फॉर्मूले बने कैसे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या है, यहाँ साइड ऑफ बिगर क्यूब, एक 25 सेंटीमीटर का क्यूब है हमारे पास, हमने उसको कट किया किसमें, 5-5 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में। तो 5 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में कट किया है, यहाँ से हमारे पास एन क्या आएगा, एन इक्वल टू होगा 25/25 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंट वाले कितने हैं, वो तो 8 होते हैं हमको पता है। अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ क्यूब 1 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड के लिए मैंने बताया था 6 आता है, फेस से मिलते हैं हमें वो। और n-2, n क्या है यहाँ पर हमारे पास 5, तो 5 रखोगे यहाँ पर और 2 माइनस कर दोगे, और इसमें स्क्वायर लगाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 6 का कितना हो जाएगा, 54। तो 54 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी केवल एक साइड पेंट होगी। ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाता है नो साइड पेंटेड, कोई भी साइड पेंट ना हो, तो आप क्या करोगे, n-2 मतलब 5-2 का क्यूब, तो ये कितना आएगा, 3 का क्यूब 27 ऐसे क्यूब होंगे हमारे पास, ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। तो यह फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन हम एक बार ये देख लेते हैं ये फॉर्मूले आए कैसे, क्योंकि नहीं तो आप फॉर्मूले ये जाओगे भूल। तो देखते हैं, ये फॉर्मूले पहले आप नोट कर लो, देन मैं समझाऊंगा, तब ये फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो 25 वाला क्वेश्चन किया था, 25 को 5 में डिवाइड कर दिया था, वो कुछ इस तरीके का होगा। अब इसमें आप ये देखो, जैसे ये दे रखा है आपको, ये पूरा मान लो 25 है, तो अगर ये 5 होगा, ये 5 5 5 5, तो 25 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर ये कितना है, बेसिकली n कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, तो अभी अगर आपसे 3
सरफेस पेंट पूछा जाएगा वो तो 80 होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि ये 3 वाले हमें कॉर्नर्स में मिलेंगे। ठीक है, अब हम बाकी चेक करते हैं। सबसे पहले टू सरफेस पेंटेड देखते हैं कि अगर टू सरफेस पेंटेड है वो हमें कैसे पता चलेंगे। तो टू सरफेस पेंटेड के लिए आप ये देखो वो मिलेंगे कहाँ पर, ये तो मैं बता चूँगा आपको। देखो ये टू सरफेस पेंटेड वाले हैं, ये 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब हुआ क्या इसको पता करने के लिए, यहाँ पर देखो अगर हमारा N5 था तो ये ऊपर से एक हट गया, एक नीचे से हट गया, ये बीच में 3 आ गया, तो 2 ही तो माइनस करना पड़ा 3 लाने के लिए, तो N-2 करना पड़ता है हमको। ठीक है, और ये कहाँ मिल रहे हैं, टू सरफेस प्रिंट वाले एजेस पर मिल रहे हैं, एजेस पर मिल रहे हैं इसीलिए 12, क्योंकि 12 एजेस होती हैं। ठीक है, और क्या, अब देखते हैं वन सरफेस पेंट वाला। तो वन सरफेस पेंट वाले कैसे पता करेंगे हम, उसके लिए आपको देखना समझना होगा। ये मिलते हैं हमें फेसेस पर। देखो ये वाले जो इसने ऑरेंज ऑरेंज दिखाए हैं ये क्या है, ये वन सरफेस पेंट वाले हैं। अब ये मिले कैसे हमको, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक क्यूब है, क्यूब नहीं स्क्वायर, स्क्वायर ही तो बन रहा है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा N-2 का। अच्छा N-2 का ही क्यों, क्योंकि इसके लिए भी देखो आप यहाँ पर 2 हट गए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, मतलब ऊंचाई में भी 2 हट गया और चौड़ाई में भी 2 हट गया, तो इसलिए N-2 तो सभी में करना पड़ता है हमको। तो N-2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और 6 होते हैं ये N है यहाँ पर, तो ये 6 होते हैं, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 सरफेस होते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और देन नो सरफेस पेंट, नो सरफेस पेंट क्या मिलता है हमको, अंदर मिलता है, तो जीरो सरफेस बोल सकते हैं उसको, जीरो सरफेस पेंटेड। देखो अगर हमको अंदर मिल रहा है तो वो एक क्यूब ही बनेगा, क्यूब बनेगा, मतलब उसमें क्या होता है N-2 का क्यूब N-2 का क्यूब होता है ना फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से तो आपको समझ आ जाएगा, जब मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे होता क्या है, जैसे ये देखो आप, इसमें अगर हम सभी तरफ से एक एक फेस हटा दें, एक एक फेस हटा दें, मतलब जैसे देखो यहाँ से आगे वाला हटा दिया, ये साइड वाला हटा दिया, ये साइड वाला हटा दिया, तो अंदर भी एक क्यूब ही निकलेगा। ठीक है, और जिसमें पूरे क्यूब जितना भी क्यूब होगा वो, उसमें कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगा, क्योंकि बार बार वाली तो पेंट होंगे अगर हम पेंट करके निकाल रहे हैं क्यूब्स को। तो एक अंदर क्यूब बन जाएगा पूरा, और इस क्यूब में कितने छोटे छोटे क्यूब होंगे, क्योंकि हमने सभी तरफ से एक एक हटा दिया है। सभी तरफ से एक एक हटाने का क्या मतलब है कि लंबाई से भी एक एक हटा दिया इधर, चौड़ाई से भी एक एक हटा दिया, ऊंचाई से भी एक एक हटा दिया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी से एक एक हटा दिया, 2 2 हट गए सभी तरफ से, तो N-2 हो जाता है। ठीक है, और क्यूब, क्योंकि अंदर ये क्यूब ही बना है तो इसलिए हम इसका क्यूब कर देते हैं। अभी ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, बाकी आप अपने से थोड़ा इमेजिनेशन करो, ज़्यादा ये समझ याद रहेंगे आपको फॉर्मूले, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है ये फॉर्मूले बेसिकली आपके पास। और अभी हमने क्वेश्चन कम देखे हैं इस पर, नेक्स्ट एक और पार्ट में इसमें रिकॉर्ड कर लूँगा जिसमें हम क्वेश्चन देख लेंगे इस पर बेस्ड और भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन और इस पर काफ़ी सारे बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो अभी हमने एक ही कलर से पेंट किया था, हम क्या कर सकते थे, इसमें अलग अलग कलर से भी पेंट कर सकते थे, अलग अलग कलर से पेंट कर सकते थे, मतलब जैसे ये दे रखा है हमको, मान लो यहाँ पर अभी क्या है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 कट लगाए ना हमने इसमें, 1 2 3, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, तो कितने बनेंगे ये इस तरीके से, अगर 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो 4 का क्यूब 64 क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे यहाँ पर। ठीक है, और आप पता कर सकते हो 1 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कलर से पेंट कर देते हैं, सपोज हमने ये अलग कलर से पेंट कर दिया, ठीक है, और ये अलग कलर से पेंट कर दिया, और ये अलग कलर से पेंट कर दिया, तो इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं कि ऐसे क्यूब कितने हैं जिसमें तीनों कलर हों। तो तीनों कलर मतलब वही कॉर्नर वाले पूछना चाह रहा है ये, तो तीनों कलर क्यूब में तो 8 बता दोगे आप, 2 कलर जिसमें हो मतलब 2 सरफेस पेंटेड वाले बता दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 3 कलर से पेंट किया, 6 से भी कर सकते हैं। 3 कलर से पेंट करने का मतलब है कि येलो अगर मैं सामने वाले पर कर रहा हूँ तो येलो पीछे वाले पर भी करूँगा, ब्लू अगर ऊपर वाले पे कर रहा हूँ तो ब्लू नीचे वाले पर भी करूँगा, और 6 कलर अलग से भी कर सकते हैं, और 2 कलर से भी कर सकते हैं। 2 कलर से कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमने ऊपर वाले पे ब्लू कर दिया, सारी बॉल्स पे जितनी भी इसकी बॉल्स हैं साइड वाली उस पर ब्लू कर दिया, और ऊपर नीचे हमने ब्लू कर दिया मतलब, तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।